रियलिस्टिक यूके फैमिली लाइफ हर दिन ब्यूटीफुल और परफेक्ट नहीं होती। आज मेरा दिन भी बिल्कुल नॉर्मल स्टार्ट हुआ था। कुरान, घर के काम, बेडशीट चेंज करना, कपड़े आयरन करना, बर्तन, बच्चों को कुरान पढ़ाना, सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा था। लेकिन फिर दिन के एंड के करीब मेरा मूड बहुत डाउन हो गया और मैंने सोचा कभी कभी जब दिल उदास हो ना तो हमें अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक दे देने चाहिए। तो मैंने बच्चों को रेडी किया, टेस्को गई, आइसक्रीम ली और हम एक बेंच पर बैठ कर बस इंजॉय करने लगे। और फिर घर वापस आए तो हस्बैंड भी हमारे लिए आइसक्रीम ले आए थे। मतलब मेरी तो डबल आइसक्रीम ट्रीटमेंट हो गई। तो आज के व्लॉग में आप मेरे साथ एक बिल्कुल रियलिस्टिक यूके फैमिली लाइफ का दिन देखेंगे, जहां एक ऑर्डिनरी डे अनएक्सपेक्टेडली एक बहुत प्यारी मेमोरी बन गई। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारी यूके फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू निकाबी यूके व्लॉग। सो आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ऑनेस्टली आज मेरा मूड बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से ये चीज़ भी शेयर करूँगी कि लाइफ में हर दिन परफेक्ट नहीं होता। कभी घर के काम होते हैं, कभी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कभी कुकिंग होती है और कभी बस दिल करता है कि थोड़ा सा बाहर जाकर फ्रेश एयर लें। और मुझे लगता है कि यही रियलिस्टिक यूके फैमिली लाइफ है। तो चलिए मेरे साथ पूरा दिन स्पेंड करें। आज सुबह मैंने सबसे पहले कुरान पढ़ा। मुझे पर्सनली लगता है कि दिन की शुरुआत अगर अल्लाह के कलाम के साथ हो तो दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। उसके बाद मेरा प्रॉपर घर वाला काम स्टार्ट हुआ। सबसे पहले मुझे बेडरूम थोड़ा रीसेट करना था। ये ड्रॉअर जो मैं रीसेट कर रही हूँ ये काफ़ी दिन से पेंडिंग था, तो मैंने कहा सारे जूते निकाल के साफ़ करके अच्छी तरह से रखती हूँ। बेडशीट चेंज करनी थी, रूम को थोड़ा सा सेट करना था और कुछ कपड़े आयरन करने थे। ऑनेस्टली कभी कभी मुझे लगता है कि घर के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते। आप एक चीज़ कंप्लीट करते हैं और दूसरी चीज़ सामने खड़ी होती है और फिर वो आपको ऐसे देखती है जैसे हेलो मुझे कब करोगी। बस ये सब कुछ सेट करने के बाद बाहर मौसम बहुत प्यारा था, तो मैंने कहा चलो बाहर बैठ के ना ऑरेंज खाते हैं। जैसे पाकिस्तान में हम लोग अक्सर चारपाई बिछा के और ऑरेंज खाया करते थे ना धूप में, तो आज बिल्कुल मेरा वही मूड था। बस फिर उसके बाद मैं बेडशीट चेंज की, रूम थोड़ा ऑर्गेनाइज किया और कपड़े आयरन करने के लिए साइड पर कर रख दिए। मुझे क्लीन बेडशीट के बाद बेडरूम बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि बस अब लाइफ सॉर्टेड है। फिर किचन में जाओ और पता चलता है कि लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली छोटी छोटी क्लीनिंग भी मूड को काफ़ी इम्प्रूव कर देती है। जब एक रूम क्लीन हो जाता है तो दिमाग को भी थोड़ा सुकून मिलता है। उसके बाद बर्तन वॉश किए। ये वो काम है जो मुझे लगता है दुनिया की हर मदर समझ सकती है। आप बर्तन वॉश करते हो, फिर थोड़ी देर बाद कोई आता है, एक ग्लास निकलता है, फिर दूसरा, फिर प्लेट, और आप सोचते हो ये किचन दोबारा फुल कैसे हो गया। उसके बाद बच्चों का कुरान का टाइम हुआ। मेरे लिए बच्चों को कुरान पढ़ाना डेली रूटीन का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। यूके में रहकर दीन के साथ कनेक्टेड रहना कभी कभी चैलेंजिंग फील होता है। यहाँ वो इन्वायरमेंट ऑटोमेटिकली नहीं मिलता जो पाकिस्तान में नेचुरली मिल जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि पेरेंट्स को कॉन्शियसली अपने घर में दीन का इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है, चाहे वो कुरान हो, नमाज हो या बच्चों के साथ दीन के बारे में छोटी छोटी बातें करना। अब थी बारी दूसरे रूम की, तो उसके लिए मैंने ये बेडशीट आयरन की। मैं कोशिश करती हूँ कि कपड़े जो है पहले से ही आयरन करके रख लूँ ताकि ऑन द पॉइंट कोई ऐसा काम ना रह जाए कि जो अधूरा रह जाए। सो मेरी कोशिश होती है कि जैसे कपड़े धुलें और साथ ही उसको आयरन करके रख दिया जाए, चाहे वो बेडशीट हैं या चाहे वो बच्चों के, मेरे या हस्बैंड के कपड़े हैं। इससे आपका काम बहुत ज़्यादा वाइंड अप हो जाता है। सो आप भी कोशिश करें कि जब कपड़े आप धो लें तो उसको ऐसे मत रखें, आयरन करके रखें ताकि आपका काम जो है वो काफ़ी हद तक इजी हो जाए। कुरान के बाद बच्चों ने अपना लेगो निकाल लिया और फिर ऑब्वियसली मम्मी का काम ख़त्म और बच्चों का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट। बच्चे लेगो के साथ खेल रहे थे और फिर थोड़ा गार्डन में भी गए। मुझे बच्चों को इस तरह सिंपल चीज़ों में बिज़ी रखना अच्छा लगता है। हर वक्त उनको एक्सपेंसिव एक्टिविटीज़ या बाहर ले जाना ज़रूरी नहीं होता। कभी लेगो, कभी गार्डन, कभी बैकयार्ड। बच्चों को बस थोड़ा सा टाइम और अटेंशन चाहिए। बस इन सब कामों के बाद मैंने सोचा कि चलो अब मैं शावर ले लेती हूँ और थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ। कभी कभी जब मूड लो हो ना तो शावर लेना, फ्रेश क्लोथ्स पहनना और थोड़ा रेडी होना सरप्राइजिंगली बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है। मैंने अपने कपड़े निकाले, शावर लिया और फ्रेश होकर वापस किचन में आ गई।
अब ऑब्वियसली शावर होने के बाद भूख भी लगती है, तो आज मैंने चिकन मलाई बोटी स्टाइल वाइट चिकन कढ़ाई बनाई। ये मेरी फेवरेट टाइप है और मेरे बच्चों की भी, क्योंकि क्रीमी और फ्लेवरफुल भी होती है और फैमिली के साथ इजीली इंजॉय की जा सकती है। चिकन ऐड किया, मसाले ऐड किए और फिर इसको अच्छी तरह कुक होने दिया। किचन में कुकिंग की स्मेल आनी स्टार्ट हो जाए ना तो मुझे लगता है कि घर सडनली ज़िंदा हो गया है। फिर सब ने साथ बैठकर खाना खाया और ऑनेस्टली घर का बना हुआ गरम खाना फैमिली के साथ खाना सिंपल है लेकिन बहुत स्पेशल है। बस इस चिकन में आपको चिकन को अच्छी तरह से भूनना है, फिर बटर डाल के इस चिकन को थोड़ा सा भून कर लहसुन और अदरक का थोड़ा सा पेस्ट डालें और इसमें दही डालें, गरम मसाला डालें और थोड़ा सा लीमू निचोड़ें और मज़ेदार सा, और लास्ट में जो है 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डालें। मज़ेदार सा आपका मलाई बोटी चिकन बन जाता है। और आज मैं आप लोगों से एक ऑनेस्ट बात शेयर करना चाहती हूँ। खाने के बाद मेरा मूड बहुत डाउन हो गया था। कभी कभी कोई स्पेसिफिक रीज़न भी नहीं होता, बस दिल हैवी सा लगता है। और मुझे लगता है कि हम वुमेन स्पेशली मदर्स हर वक्त स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश करती रहती हैं। बच्चे संभालने हैं, घर संभालना है, फैमिली संभालनी है और फिर अपने इमोशंस को हम लास्ट में रख देते हैं। लेकिन मैं धीरे धीरे ये सीख रही हूँ कि अपना मूड कम्प्लीटली इग्नोर करना भी सोल्यूशन नहीं है। अगर आप उदास हैं तो पहले एक्सेप्ट करें कि हैं आज मैं उदास हूँ। हर दिन एनर्जेटिक रहना ज़रूरी नहीं, हर दिन मोटिवेटेड रहना ज़रूरी नहीं और हर दिन प्रोडक्टिव रहना भी ज़रूरी नहीं। यूके में रहकर कभी कभी ये फीलिंग और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अपने फैमिली मेम्बर से दूर हैं, आपके पास हर वक्त कोई नहीं होता जो बच्चों को देख ले या आपको कहे चलो तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं संभाल लेती हूँ। यहाँ बहुत सी चीज़ें आपको खुद मैनेज करनी होती हैं और इसी वजह से मुझे लगता है कि मदर्स को अपने लिए छोटी छोटी ब्रेक्स क्रिएट करना सीखना चाहिए। ब्रेक्स का मतलब ये नहीं कि आप पूरा दिन घर छोड़कर बाहर चली जाएं। कभी 1 कप चाय, कभी बालकनी या गार्डन में 10 मिनट्स, कभी बच्चों के साथ आइसक्रीम, कभी सिंपल वॉक, बस अपने माइंड को थोड़ा रेस्ट करें। तो मैंने सोचा बस आज घर में बैठे बैठे मूड और ख़राब करने से बेटर है कि बच्चों को रेडी करूं और थोड़ा बाहर चली जाती हूं। हम टेस्को चले गए और ऑब्वियसली बच्चों के साथ बाहर जाओ और आइसक्रीम ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं। बस फिर टेस्को गए और थोड़ी सी हमने विंडो शॉपिंग की। अक्सर हम इस जगह आते हैं और ये खूबसूरत से कैंडल्स देख के हमारा दिल में आता है कि हम सारे कैंडल्स जो है ना घर ले जाएं। मेरे बच्चों को और मुझे ये कैंडल्स इतने प्यारे लगते हैं और मेरे बच्चों को ये सॉफ्ट से कुशन्स इतने प्यारे लगते हैं और उनका दिल करता है कि मामा हम सारे घर ले जाएं। सो बस हमारी थोड़ी सी विंडो शॉपिंग भी होगी और चीज़ें देख के ना ऑनेस्टली एक बड़ा मज़े की फीलिंग आती है। आजकल जो है टेस्को में इतने सारे यूनिफॉर्म्स आए हुए हैं, बच्चों की चीज़ें, लंच बॉक्सेस, उनकी टी शर्ट्स, हर तरह से बच्चों की जो है स्कूल के चीज़ें जो है ना भरी हुई हैं आजकल टेस्को में। सो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा प्राइसेस का जो है ना वो डिफ्रेंशिएट कर रहे थे। मैं अक्सर जो है बच्चों की जो है वो लंच बॉक्सेस और इस तरह की चीज़ें मैं वैसे टीमू से मंगवाती हूँ, उधर से काफ़ी अच्छी प्राइस में भी मिल जाता है। लेकिन जब मैंने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर भी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें, लंच बॉक्सेस बहुत अच्छी क्वालिटी के लगे हुए थे। सो हमने डिसाइड किया था कि नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से ही लेंगे। हमने आइसक्रीम ली और फिर टेस्को के बाहर बेंच पर बैठ गए। बच्चे मेरे साथ थे और हम बस एंजॉय कर रहे थे। ऑनेस्टली कोई फैंसी रेस्टोरेंट नहीं था, कोई एक्सपेंसिव आउटिंग नहीं थी, बस एक आइसक्रीम, एक बेंच और मेरे बच्चे। लेकिन मेरा मूड लिटरली चेंज हो गया। उस मोमेंट में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कभी कभी हैप्पीनेस को कॉम्प्लिकेटेड हम खुद बना देते हैं। हम सोचते हैं कि खुश होने के लिए कोई बिग प्लान चाहिए, कहीं ट्रिप पर जाना है, शॉपिंग करनी है, कुछ एक्सपेंसिव लेना है। लेकिन कभी कभी आपको बस घर से बाहर निकलना होता है, थोड़ी फ्रेश एयर, अपने बच्चों के साथ थोड़ा वक्त और एक आइसक्रीम। लेकिन आज का क्यूटेस्ट सरप्राइज़ तो घर आकर मिला। जब हम वापस आए तो हस्बैंड भी हमारे लिए आइसक्रीम लेकर आए थे। मतलब हम ऑलरेडी आइसक्रीम खाकर आए थे
और अब घर में सेकंड राउंड, ये तो प्रॉपर डबल ट्रीट हो गई। और ऑनेस्टली मुझे ये मोमेंट बहुत स्वीट लगा। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें ही आपका मूड कम्प्लीटली चेंज कर देती हैं। तो बस इसी तरह मेरा आज का दिन ख़त्म हुआ। सुबह कुरान से स्टार्ट हुआ, फिर क्लीनिंग, बेडशीट चेंज, आयरनिंग डिशेस, बच्चों का कुरान, लेगो गार्डन, मेरा लिटिल ऑरेंज ब्रेक, शावर, चिकन मलाई बोटी, और फिर एक ऐसा मोमेंट जब मेरा मूड बिल्कुल डाउन हो गया था, लेकिन मैंने अपने आप को घर में बंद रखने की बजाय बच्चों के साथ बाहर निकलने का डिसीजन लिया और एक सिंपल सी आइसक्रीम ने पूरा मूड चेंज कर दिया। और फिर हस्बैंड की तरफ से सेकंड आइसक्रीम, तो अल्हम्दुलिल्लाह डबल हैप्पीनेस। मुझे लगता है कि रियलिस्टिक यूके फैमिली का असल मतलब भी यही है। हर दिन परफेक्ट नहीं होता, कभी हम प्रोडक्टिव होते हैं, कभी हम टायर्ड होते हैं, कभी हम खुश होते हैं और कभी बिना किसी क्लियर रीज़न के उदास भी हो जाते हैं, लेकिन लाइफ फिर भी चलती रहती है। और हमारे हर दिन की छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को नोटिस करना चाहिए। आज मेरी ब्लेसिंग्स मेरे बच्चे थे, एक सिंपल आइसक्रीम थी और घर आकर हस्बैंड की दूसरी आइसक्रीम। आप अब मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, जब आपका मूड बहुत डाउन हो आप अपने आप को बेटर फील करने के लिए क्या करते हैं। और अगर आपको आप यूके में रहते हैं तो क्या आपको भी कभी कभी रियलिस्टिक यूके फैमिली लाइफ में फैमिली सपोर्ट मिस होता है? थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर डे विद मी। अल्लाह आप सब के घरों में सुकून, सेहत और बरकत दे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। निकाबी यूके साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़। Light on my heart, make my heart stay true.